ईरान की मिसाइलें आसमान में उड़ रही हैं, लेकिन उनका धुआं आम आदमी की आंखों में आंसू बनकर उतर रहा है। जी हाँ, आज भारत में लोग सुबह उठकर अखबार की हेडलाइंस नहीं देख रहे हैं, वो सीधे रसोई में जाकर गैस सिलेंडर हिलाकर देख रहे हैं, भैया आज चाय बनेगी या नहीं। दिल्ली में जो सिलेंडर 913 में मिलनी चाहिए थी, वो आज लगभग बाजार से गायब हो गई है। ब्लैक में 2000 से 2500 रुपए तक बिक रहा है। यानी कमर्शियल गैस का हाल तो और ज़्यादा बुरा हो गया है उसके। आपको बताते हैं कि 3000 से 6000 तक पहुंच गया है। जो टपरी चाय वाले जो हमें दिन भर की लड़ाई लड़ने की ताकत देती थी, आज उसका स्वाद कड़वा लग रहा है। लगभग कड़वाहट पत्ती में नहीं, कीमत में है। चाय वाले जीतू नंदू ने 10 वाली चाय को तो 15 से 20 रुपए में कर दिया है। और समोसा यह तो छोटा हो गया है, यानी दाम 2 गुना। यहीं से समझ आता है कि ईरान की जंग का असर भारत की रसोई तक कैसे पहुंच गया और पहुंच रहा है। यानी क्योंकि असर अब सिर्फ खबरों में नहीं, सीधे आपकी थाली में, जेब और जिंदगी पर हो रहा है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि मिसाइल वहाँ गिर रही है, मुसीबत यहाँ गिर रही है। पूरा खेल है उस समुद्री रास्ते का जहाँ से तेल और गैस आती है। मतलब अच्छी खबर तो ये है कि भारत के दबाव के बाद फंसे हुए जहाज़ों को रास्ता मिल गया है और गैस टैंकर भारत की ओर बढ़ चुके हैं। अब समस्या ये पैदा हो रही है कि सरकार कह रही है कि कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आम आदमी का यह सवाल वही है, जब जहाज चल पड़े हैं तो अभी गैस क्यों नहीं मिल रही भैया। लेकिन आपको सच्चाई बताते हैं, सच्चाई ये है कि जहाज जो भारत पहुंचने में 4 से 7 दिन लगेंगे और यही 7 दिन कुछ लोगों के लिए लूट का मौका बन गए हैं। मतलब ग्लोबल लड़ाई को लोकल लूट में बदल दिया गया है। सरकार ने घरेलू सप्लाई बचाने के लिए कमर्शियल गैस पर रोक लगा दी है। नतीजा ये निकला है कि हलवाई, ढाबे और रेस्टोरेंट गैस के बिना, कई दुकानें कई जगह बंद हो चुकी हैं और जो खुली हुई हैं वो ब्लैक में 6000 तक सिलेंडर खरीद रहे हैं। मतलब जाहिर है खाना महंगा होगा, इंडक्शन चूल्हों की डिमांड बढ़ेगी और वहाँ भी खेल शुरू हो गया है। मतलब चूल्हा 2000 रुपये तो इंडक्शन 4000 में बिकने लगा। यानी संकट चारों तरफ से हमारे लिए पैदा हो गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ जंग का असर है या सिस्टम की कमजोरी। क्योंकि छापेमारी की खबरें तो रोज आती हैं, लेकिन बड़े गैस माफिया पर कार्रवाई कहीं दिखाई नहीं देती। यानी जब तक बड़े मगरमच्छ खुले रहेंगे तो छोटे खिलाड़ी ऐसे ही खेलते रहेंगे। इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है तो लोअर और मिडिल क्लास पर है। ऑटो का किराया 2 गुना हो गया है, सीएनजी स्टेशन पर लंबी लाइनें, सब्जी तक महंगी हो गई है। आपको यहाँ तक भी बताते हैं कि पहले 50 की सब्जी पर धनिया मिर्चा फ्री मिलती थी, अब 10 रुपये अलग से देने पड़ रहे हैं। यानी छोटे होटल में जाइए तो पुराने रेट का कागज चिपका दिया है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर 6000 का और आम आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप महंगाई झेल रहा है। सीधा सा सिंपल सा फंडा ये है कि कई लोग अब मैगी खाकर सो रहे हैं। ये सिर्फ लाइफ स्टाइल का बदलाव नहीं, ये भरोसे का तोड़ना और टूटना है। हमें बताता था कि देश के पास इतना स्टॉक है, हमें मालूम होता था, लेकिन अब तक यह संभल जाएगा, वो संभल जाएगा, 7 दिन में ये हाल हो जाएगा, वो हाल हो जाएगा। अब सवाल सीधा ये है कि तैयारी में कमी थी या निगरानी में। जहाज आ रहे हैं तो कुछ ही दिनों में हालत सुधर जाएंगे, लेकिन अब तक जो लूट रही थी जनता, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन यह सुनिश्चित कर पाएगा कि राहत सही दाम पर आपकी रसोई तक पहुंचेंगे, या फिर एक बार फिर आम आदमी पिसता हुआ नजर आएगा?